फालतू के लोगों को, फालतू के विजिटर्स को कभी भी आपके पोल्ट्री फार्म पर नहीं आने देना है। ये 2+2 बराबर 4 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। भैया खुद का फीड खुद बनाना, सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप कर रहे हो या फिर फ्यूचर में पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हो तो इस बिजनेस को किस तरीके से अच्छे से करके आप एक मंथली या फिर एक फ्लॉक के पीछे या फिर एनुअल एक अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर लाखों का मुनाफा किस हिसाब से कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ ये फिर कुछ हवे पर की बातें नहीं कि भैया ये 2+2 बराबर 4 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। पूरी की पूरी जो भी मैं 3 से लेकर 4 मुद्दे आज के इस वीडियो में बताऊंगा वो प्रॉपरली सुनिएगा। सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रैक्टिकल तौर पर कल से ही शुरू कर देना है अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई-बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई-बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है भैया खुद का फीड खुद बनाना। हाँ दोस्तों, मुझे भी पता है, आप सभी को ये बातें पता है, उसमें अपने अपने कुछ चैलेंजेस है और अपने अपने कुछ प्रॉफिट्स है। लेकिन अभी मार्केट में पीरियड फीड बनाने की मशीन जो 3 फेज सिंगल फेज की जो मशीन आती है वो भी 1.5 लाख के रेंज में तक के अवेलेबल हो चुकी है। इसके अलावा बहुत ही सस्ते दामों में अभी खुद का फीड खुद बनाने की मशीन आ गई है। आपको यूट्यूब पर से भी उनकी जानकारी मिल जाएगी। आगे के कुछ दिनों में हम भी उस पर वीडियो बनाने वाले, उसमें आपको पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं भैया खुद का फीड खुद बनाना करके। मान के चलिए जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट समय में देसी पोल्ट्री का रेट काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। ऐसे में अगर आप खुद का फीड खुद बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे में मार्केट में मान के चले कि तकरीबन 30 रुपये किलो के आसपास का रेट चल रहा है देसी पोल्ट्री के फीड का, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप 5 रुपये से लेकर 6 रुपये की भी मार्जिन कम कर लेते हो खुद का फीड बनाने की वजह से, तो ऐसे में आप सभी को पता है कि मीट पर्पज के लिए जो भी हम सोनाली, सुवर्णधारा या फिर कावेरी या फिर ग्राम प्रिया या फिर जो भी हमारी डीपी क्रॉस होती है, डीपी होती है ब्रीड, उनको अगर पालते हैं तो एवरेज ऑल 3 किलो फीड खा के हमारी मुर्गी 1 किलो का वजन पकड़ लेती है। तो ऐसे में अगर आप खुद का फीड बनाते हो, आपके पास खुद का फॉर्मुलेशन है, खुद की मशीन है, तो ऐसे में आपको 3 किलो के पीछे कम से कम 5 रुपये के हिसाब से 15 रुपये खर्चा कम आएगा। ऐसे में अगर आप 2000 मुर्गियां भी पालते हो तो आपको 30,000 रुपये आपकी बचत हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई अपना खुद का फीड नहीं बनाते, अगर वो रेडीमेड कंपनी का फीड खिला रहे हैं तो ऐसे में उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 130 रुपये की रहती है। तो 130 रुपये जब रेट डाउन होने की वजह से अगर उनको मिलता है होलसेल रेट, तो उनको ऐसे समय में एक तो नुकसान होता है या फिर मुद्दल उनको माल बेचना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप 130 रुपये में भी अपने माल को सेल आउट करते हो, हालांकि होलसेल रेट नहीं मिल पा रहे मजबूरी के कारण, तब की मैं बात बोल रहा हूँ, तो ऐसे समय में भी आपका फीडिंग की कॉस्ट कम होने की वजह से रेडीमेड फीड से आप उस समय में भी 30,000 रुपये मुनाफा कमा लोगे। बातों को समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात है आज के प्रेजेंट मूवमेंट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो खुद का फीड खुद बनाना है। आगे के और से 2-3 पॉइंट है, ध्यानपूर्वक अंत तक के पूरा वीडियो देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप यहाँ से नॉलेज प्राप्त करके ही जाओगे, ये कुछ फालतू का वीडियो होने वाला नहीं है। उसके बाद मैं और एक बात क्लियर करा के दे दूँ कि 3 से लेकर 4 साल के पहले की सिचुएशन गावरान पोल्ट्री फार्मिंग में, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में अलग थी। जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई थे जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते थे उनकी क्वांटिटी भी कम थी और उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी खासी थी। लेकिन अभी जो भी है देसी पोल्ट्री फार्मिंग बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके आजू बाजू वाले लोग भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग आने के पहले बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर या फिर मैक्सिमम 80% जो पोल्ट्री फार्मर थे वो पूरी तरह से ब्रॉयलर की प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग आने की वजह से प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग जो ब्रॉयलर की करते थे उसमें रेट जो भी होता है उसका सेलिंग रेट उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होते गया और जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई है उनको एक स्टेबल इनकम नहीं मिल पा रही थी। इसकी वजह से जो पहले प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग करते थे वो डाइवर्ट हो गए देसी पोल्ट्री फार्मिंग में। और जो एक 30 किलोमीटर के दायरे में या फिर 15 किलोमीटर के दायरे में जो 1 से लेकर 2 पोल्ट्री फार्मर रहते थे देसी के, अभी वही 30 किलोमीटर के दायरे में मतलब डायमीटर में अभी कम से कम 12 से लेकर 15 पोल्ट्री फार्मर देसी वाले हो गए हैं।
तो ऐसे में क्या हो गया है कि देसी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को पहले के मुकाबले कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको नया नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नए नए रास्ते ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बर्ड्स को सेल कर सको, वो भी अच्छे दामों में। जहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट है, अगर आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग में फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल होना। या दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करना नहीं बोल रहा हूँ, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल होना बोल रहा हूँ। क्योंकि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करना और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद उसमें सक्सेसफुल होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग कर तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन 2 से लेकर 3 महीने तक के फ्री रेंज सिस्टम में जो भी लो कॉस्ट फीड की जो भी अरेंजमेंट होती है वो जुटाना यहाँ तक ठीक है, लेकिन एक लंबे समय तक के 5 साल तक के 10 साल तक के लंबे समय तक के एक लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट करा के पोल्ट्री फार्मिंग मतलब कि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग सक्सेसफुल होना, ये बहुत अलग बात होती है। ठीक है, फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके से आप लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट करा सकते हो, उसके लिए मैंने एक डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर वो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आपको भी रास्ते मिल जाएंगे कि किस तरीके से लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट करना है आपको आपके फ्री रेंज सिस्टम में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। सक्सेसफुल होना और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करना, इसमें फर्क होता है। तीसरी बात की अगर बात बोलूं तो नए रास्ते आपको ढूंढना पड़ेगा। या दोस्तों, अगर आप वक्त के साथ अगर नहीं बदलोगे तो आप कहीं ना कहीं तो दौड़ने के रेस में एक तो पीछे पड़ जाओगे या फिर हार जाओगे। या तो ये बात सच है कि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ही आपको कंपटीशन ज्यादा बढ़ते जाएगा। ऐसे में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आपके बर्ड्स को सेलिंग करने में आ जाएगी, साथ साथ आपको वक्त पे जो भी होलसेल रेट होता है वो भी कम मिलते जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको पहले बोलता हूँ कि आज का जो जमाना है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेके आपके जो भी ब्रॉयलर का मीट होता है, देसी पोल्ट्री का मीट होता है, आपके जो भी ऑर्गेनिक अंडे होते हैं, अगर आप आपके ऑनलाइन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको सेल करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो भैया आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि इस फील्ड में आप पहले उतरने वाले लोग रहोगे और इसमें आपको कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिस कारण आप एक 30 से लेकर 40 किलोमीटर के मार्केटिंग दायरे में फंस के नहीं रहोगे। आपके लिए ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा भैया डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं भैया, कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है, एक बार आप करके तो देखिए। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, जो भी इस रास्ते को अपनाएगा सक्सेसफुल जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद आपको इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा या फिर होएगा, लेकिन आज के सिचुएशन में जो भी इसकी शुरुआत करेगा वही सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो वक्त के चलते इस बात को समझ के आपको इसकी शुरुआत आज से करनी है। चौथी बात, सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोसिक्योरिटी। देखिए भैया, फालतू के लोगों को, फालतू के विजिटर्स को कभी भी आपके पोल्ट्री फार्म पर नहीं आने देना है। क्योंकि मैंने जहाँ तक के देखा है 95% जो बीमारियाँ होती है, मोस्ट ऑफ केसेस में जो विजिटर्स हमारे पोल्ट्री फार्म पर आते हैं वही लोग हमारे पोल्ट्री फार्म पर लेके आते हैं। इसलिए बायोसिक्योरिटी का आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। जो भी आप उनको सर्विस देते हो, अंडे आप सेल करते हो या फिर मीट आप सेल करते हो, बर्ड्स आप उनको सेल करते हो, तो आप वहाँ पर जो भी आपके पोल्ट्री फार्म का आपका जो गेट होगा 200 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर, वहाँ पर आपको वो लेकर जाकर देना है। लेकिन उनको गेट खोल के वहाँ पर अंदर आना, उनको आने नहीं देना है। तो इस तरह के कुछ 3 से लेकर 4 बातों का अगर आप ख्याल रखते हो तो 100% आपको पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी बात का आपको ध्यान देना है। इसी तरह का एक पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।